हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, 100% फ्री मतलब यहाँ से वीडियो देखने का, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4, यस क्लास 4 हिंदी में पार्ट 4। पार्ट 4 कौन सा था हमारा? पापा जब बच्चे थे। बहुत ही मजेदार पार्ट था जो हमने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत मजा आया है ना स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे उसका अभ्यास, उसके प्रश्नोत्तर पीछे के, और जो भी उसमें अभ्यास दिया है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यस, चलिए, तो हमारा सबसे पहले पूछा गया है तुम्हारी बात। ठीक है, तो क्या आपके बारे में, मतलब आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे, वो पूछा गया है। आपके लिए क्या बोला जाता है? ठीक है, तुम्हारी बात। पापा ने, पहला प्रश्न क्या है? पापा ने जितने काम सोचे, जब पापा छोटे थे तो वो सोचते थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? पापा ने जितने काम सोचे उनमें से आपको सबसे दिलचस्प माने सबसे मजेदार काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है? ठीक है, उत्तर क्या हो सकता है? पापा ने जितने काम सोचे, क्या था? चौकीदार बनना, आइसक्रीम बेचने वाला बनना, ठीक है, उसके बाद शंटिंग करने वाला बनना, वायुयान चलाने वाला बनना, है ना, कभी कभी जहाजी भी बनना चाहते थे, अभिनेता भी बनना चाहते थे, कुत्ता भी बनना चाहते थे। तो उसमें सबसे दिलचस्प तो वायुयान चलाना ही हो सकता है। तो पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चलाना, वायुयान एरोप्लेन, हवाई जहाज, ठीक है, वायुयान चालक बनना लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। तो वायुयान चलाना सभी को ज्यादा अच्छा लगेगा। आप में से शायद ही कोई चौकीदार बनना पसंद करे, शायद ही कोई कुत्ता बनना पसंद करे, है ना। तो वायुयान चलाना सबको बेहद ही पसंदीदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब वायुयान चलता है वो कहाँ चलता है? आसमान में। तो पक्षियों की तरह उड़ता है, मतलब क्या लगेगा कि हम पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ये काम बेहद रोमांचक लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए दूसरा देखते हैं। यस, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? मतलब क्या आप लोगों को भी बताया जाता है कि आपको बड़े होकर क्या करना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर करना है, कि क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? घर में कौन कौन आपसे ये कहता है और क्या कहता है? तो देखो, हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। सभी को बताया जाता है। ठीक है, मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं। ऑब्वियसली आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, किसी के घर में नाना नानी भी होंगे, बड़े भाई बहन भी होंगे, और पापा मम्मी माता पिता होंगे। तो वही आपको बोलेंगे कि आपको क्या बड़े होके बनना है। मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें IAS अफसर बनना है। ठीक है, आपके जो दादा दादी, जो आपके माता पिता कहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो आपके भी घर में जो जो सदस्य जो जो आपसे बनने को बोलते हैं या वो चाहते हैं कि आप ये बड़े होकर बनो, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। बस आपको यहाँ पे IAS की जगह चेंज करना है और इंजीनियर की जगह चेंज करना है। ठीक है, बाकी पूरा उत्तर वैसा का वैसा रहेगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। अब आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या सोचते थे कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। ठीक है, इसका एक उत्तर ये हो सकता है, मेरी मम्मी शिक्षिका, टीचर। ठीक है, मेरी मम्मी शिक्षिका बनना चाहती थी और मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे। ठीक है, मम्मी क्या बनना चाहती थी? शिक्षिका, और पापा बैंक में अफसर। इसके अलावा आप पूछिए आपकी मम्मा जो बनना चाहती हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपके पिताजी, आपके पापा जो बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी ये है क्या? तुम्हारी बात, माने आपकी बात इन प्रश्नों में की गई है। ठीक है, तो उत्तर भी आपके हिसाब से ही होंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं।
यस। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। कोई भी, आपके घर का कोई भी सदस्य, पापा, मम्मा, बड़ा भाई, बड़ी बहन या और कोई भी अगर आपके घर में है, उनके काम के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, किस किस बारे में हासिल करनी है? पहली चीज, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहली चीज, उनके काम को क्या बोला जाता है? क्या वो शिक्षक है, क्या वो टीचर है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो पुलिसमैन है? ये सारी चीजें आपको पहले उनके काम का नाम पता करना है। दूसरी चीज क्या पता करनी है? उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वो जो भी काम करते हैं उस काम को अच्छे से करने के लिए कौन कौन सी बातें उनको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ये बात करो। तीसरी बात क्या पता करनी है आपको? उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ दिक्कतें, हर काम को करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन वो अगर हमें वो काम अच्छे से आता है तो वो हमारी मुश्किल दूर हो जाती है। तो किसी भी काम को करने के लिए, मान लीजिए जो भी काम है उनको करने के लिए उन्हें जो भी मुश्किल आती है वो मुश्किल भी पता करो। ठीक है, और ये आपको अपने आप इसका उत्तर लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहानी से आगे, ठीक है, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे, अब कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, हम सबको पता है। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? ठीक है स्टूडेंट्स, चौकीदार रात को जाग के काम करता है, और कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनमें रात को जाग के काम करना पड़ता है? निम्न कामों में रात को जागना पड़ता है। ठीक है, ये आपका उत्तर यहां से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले, अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और नर्सों को रात में जागना पड़ता है। बिल्कुल, अस्पताल में जो रोगी होते हैं उनकी देखभाल के लिए किसको जागना पड़ता है? डॉक्टरों को और नर्सों को। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसको जागना पड़ता है? देखिए, हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है। बिल्कुल, पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है कि सब जगह शांति बनी रहे, कोई गलत काम ना हो रहा हो। ठीक है, तो डॉक्टर और नर्सों को जागना पड़ता है, पुलिस वालों को जागना पड़ता है। ठीक है, रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में जागते हैं, क्योंकि रेल क्या होती है, सुबह शाम दिन रात पूरे टाइम चलती हैं। तो रेल प्रॉपर सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए रेलवे कर्मचारियों को भी स्टेशन पर जागना पड़ता है कि कब कौन सी परेशानी आ जाए या कब कोई बात उनसे पूछी जाए, इसलिए उन्हें भी रात को जागना पड़ता है। तो हमारे उत्तर में हमने किस किस को रात को देखा कि कौन जागता है? डॉक्टर और नर्स अस्पताल में जागते हैं, पुलिस वाले जागते हैं और रेलवे कर्मचारी जागते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे, ये सब तो हमको सबको पता है। चौकीदार भी बनना चाहते थे, आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना चाहते थे, कुत्ता भी बनना चाहते थे, वायुयान चालक भी बनना चाहते थे। ठीक है, तो पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। अब देखो प्रश्न, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अब ये आपको बताना है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक से ज्यादा काम करता है। अगर आप जानते हैं तो आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, मैडम ने भी आपको उत्तर दिया है, क्या है उत्तर? मेरे यहाँ जो, आप इस प्रकार से लिखोगे उत्तर, क्योंकि आपसे पूछा गया है। ठीक है, मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है, ठीक है, सुबह सुबह जो अखबार देने वाला लड़का आता है, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, यही कोई 17-18 साल का होगा। कितने साल का होगा? 17 या 18 साल का। सुबह में अखबार बांटता है, वो सुबह सुबह क्या करता है? अखबार बांटता है। फिर कॉलेज जाता है और शाम में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। सुबह अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है और फिर शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। ठीक है, 3 काम करता है बच्चा। इस प्रकार वह एक साथ 3 काम करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलो आप भी अगर किसी और को जानते हैं, जैसे मैम ने यहाँ पे आपको अखबार वाले का एक उदाहरण दिया, अगर आप किसी और को जानते हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस,
आओ खेले शेख चिल्ली कहता है। अब ये एक खेल के बारे में आपको बताया गया है। क्या है खेल? देखो, शेख चिल्ली कौन था स्टूडेंट्स? शेख चिल्ली ख्याली पुलाव बनाता था, है ना। वो कुछ सोचते सोचते सो जाता था सपनों में, और सपनों में ही वो शेख चिल्ली, बड़ी बड़ी बातें करना। शेख चिल्ली कहते ना, अरे शेख चिल्ली मत बगारो, माने बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो चीज नहीं हो सकती वो मत करो, सपने मत सोचो, ठीक है। तो ये खेल है शेख चिल्ली का खेल। क्या है इसमें? पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। देखा था आपने, जब पापा कुत्ता बने थे तो वो क्या करने में उनको मुश्किल आ रही थी? अपने पैर से कान के पीछे खुजाना, ठीक है। पापा वो नहीं कर पा रहे थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो या सकते हो, एक खेल खेलते हैं, ठीक है। क्या खेल है? खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। क्या है खेल का नाम? शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जितने बच्चे खेलेंगे उनमें से एक बच्चा क्या बनेगा? शेख चिल्ली बनेगा, ठीक है। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है। मतलब शेख चिल्ली एक लीडर है, ठीक है। जो शेख चिल्ली कहेगा वो सारे बच्चों को वही करना है। उसने बोला ताली बजाओ, सारे बच्चे ताली बजाएंगे। उसने कहा उल्टे हो जाओ, सारे बच्चे उल्टे हो जाएंगे। लेकिन एक नियम है, जब भी वो कुछ बोलेगा वो क्या बोलेगा? शेख चिल्ली कहता है उल्टे खड़े हो जाओ, शेख चिल्ली कहता है ताली बजाओ, शेख चिल्ली कहता है दौड़ के जाके उसको छुओ, ठीक है। तो जो जो वो कहेगा ऐसे शेख चिल्ली कहता है तो बच्चे करेंगे। लेकिन अगर उसने शेख चिल्ली कहता है नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया जाओ पानी पी के आओ, तो जिस बच्चे ने पानी पी लिया वो गेम से आउट हो गया, ठीक है। तो इस खेल में क्या करना है? आप खेलना अपने दोस्तों के साथ। इस खेल में शेख चिल्ली जो बनेगा उसको ये बोलना है शेख चिल्ली कहता है, राइट स्टूडेंट्स। और सारे काम करवाओ आप अपने दोस्तों से, ठीक है। तो ये खेल जरूर खेलिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखते हैं। सोच विचार। अब यहां पे आपको सोचने और विचार करने का काम करना है। क्या? अफसर के जाने के बाद आखिरी में एक फौजी अफसर आया था जब पापा कुत्ता बने थे। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, है ना। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, सही का निशान लगाओ। उनके जाने के बाद वो बहुत कुछ सोचने लगे थे। वो क्या पूछा था उन्होंने, तुम क्या मतलब क्या हो? तो उन्होंने, बच्चे ने क्या जवाब दिया था? मैं इंसान बन के बोर हो गया, अब मुझे इंसान नहीं बनना, ठीक है। तो क्या पूछा था अफसर ने? इंसान, जानते हो कि इंसान कौन होता है? तब वो सोचता रहे, पापा सोचते रह गए, है ना। तो क्या क्या, यह अफसर आखिर है कौन, ये सोचा होगा क्या? नहीं शायद। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, ये बिल्कुल सोचा था, है ना। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, सोचा होगा क्यों, लेकिन अफसर के जाने के बाद नहीं, ठीक है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, ये भी सोचा होगा, क्योंकि बाकी सब तो उस पे हंसते थे, पापा पे हंसते थे जब वो कुछ भी बन के कुछ कुछ काम करते थे, ठीक है। उसके बाद इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है, ऐसा सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। तो हमने दो वाक्यों में टिक लगाया जो हमें सही लगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर अगर ठीक है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। पापा ने क्या बोला था? मैं दोनों काम एक साथ करूंगा, मैं शंटिंग का काम भी करूंगा और आइसक्रीम बेचने का काम भी करूंगा। तो दोनों काम कैसे करेंगे वो? क्योंकि वो अपना आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास ही रखेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? अगर तुम पापा की जगह होती या होते तो ठेला कहां लगाती या लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर पापा की जगह आप होते तो आप ठेला कहां लगाते? तो स्टेशन के ही पास मैं भी ठेला लगाती या लगाता, क्योंकि वहां पर आइसक्रीम खूब बिकेगी, है ना। तो ऑब्वियसली हम भी अपना ठेला कहां लगाते? स्टेशन के पास ही लगाते, क्योंकि स्टेशन पे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, तो वहां पे आइसक्रीम ज्यादा बिकेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अगर तुम रेल से सफर करोगे या करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? आपने कभी रेल का सफर किया है स्टूडेंट्स? तो बताइए वहां आपको कौन कौन लोग नजर आते हैं, हमें यही उत्तर में देना है। तो सबसे पहले तो यात्रीगण, जो लोग यात्रा कर रहे हैं हम जैसे, कुली जो सामान उठाने का काम करते हैं, गार्ड जो झंडा दिखाते हैं,
सिपाही है ना, टीटी जो टिकट चेक करते हैं, चाय बेचने वाले, ठेले पे चाय बेचने वाले होते हैं, समोसे बेचने वाले, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाले आदि लोग नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यही लोग नजर आते हैं ना, और भी कोई आते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। परिवार, अब ये परिवार की बात आती है। पापा के पापा को दादा कहते हैं, है ना। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी या बुलाओगे? पापा के पापा कौन होते हैं? दादाजी होते हैं, है ना। कौन होते हैं? दादा। ठीक है। फिर माँ के पापा कौन होते हैं? आपकी मम्मा के पापा को क्या बोलेंगे? नाना जी, नाना। ठीक है। उसके बाद पापा की माँ को क्या बोलेंगे? दादी। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे दादी। ठीक है। माँ की माँ को क्या बोलेंगे? नानी। राइट। पापा के मम्मी पापा दादा दादी, मम्मी के मम्मी पापा नाना नानी। पापा के बड़े भाई को क्या बोलेंगे? ताऊ, ताऊ जी। ठीक है, ताऊ, बड़े पापा। ठीक है। माँ के भाई को क्या बोलेंगे? आपके मम्मा के भाई को क्या बोलेंगे? मामा, मामा जी, है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद पापा की बहन को क्या बोलेंगे? बुआ। राइट, क्या बोलेंगे? बुआ, बुआ जी। ठीक है। उसके बाद माँ की बहन को क्या बोलेंगे? मौसी। बोलेंगे कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना। यस। उसके बाद पापा के छोटे भाई को क्या बोलेंगे? बड़े भाई तो ताऊ हो गए, और छोटे भाई कौन हो गए? चाचा। बोलेंगे कि नहीं? चाचा जी, चाचा। ठीक है। बहन के पति को क्या बोलेंगे? मान लीजिए बहन के पति कौन होगा? आपकी बहन का हस्बैंड, बहन का पति क्या होंगे? जीजा जी। कौन होंगे? जीजा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया परिवार, माने आप किसको क्या बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और नाम से बोलते हो तो वो वहां लिख दीजिए। वैसे कॉमन तो हम यही बोलते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एक शब्द के बदले दूसरा। राइट, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। पापा को वायुयान चलाने वाला बनना था। इसके बाद उन्हें अभिनेता बनने की भी सोची। वो अभिनेता, हीरो भी बनना चाहते थे। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, है ना। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। यस, हर बार ने ये नहीं बोला कि पापा अभिनेता बनना चाहते थे। देखो यहाँ पे पापा का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर उन्होंने का इस्तेमाल हो गया है, यहाँ पर वह का इस्तेमाल हो गया है। किसकी जगह? पापा की जगह। ठीक है, तो ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है, ये हमने देख लिया। अब हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। जैसे हम बार बार नहीं बोलते मेरा नाम नेहा है, नेहा ये करेगी, नेहा वहां जाएगी। नहीं, हम क्या बोलेंगे? मेरा नाम नेहा है, मुझे ये पसंद है, मैं ये करती हूँ, मैं वहां रहती हूँ, है ना। तो हम नाम एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह हम कई बार मैं, तुम, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम सभी करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। अब आपको पाठ में से ऐसे शब्दों के उदाहरण छांटने। कैसे? उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। ठीक है, इनका हमें वाक्य, इनके उदाहरण छांटने हैं पाठ में से। तो ये देखिए, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। अब शब्द तो छांट लिए, तो कौन कौन से शब्द हमने छांटे? उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम, जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इनसे हम जो वाक्य बनाएंगे कैसे? देखो, उनसे, तो उनसे का वाक्य क्या बनेगा? उनसे पूछकर बताओ। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे रोमी से पूछकर बताओ, टोनी से पूछकर बताओ, क्या बोलेंगे? उनसे पूछकर बताओ। ठीक है, उनका, ये नहीं बोलेंगे ये नेहा का है, उनका है। ठीक है, उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, मैं आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, उन्हें आदर करो, है ना, उन्हें आदर करो। तुम, इस वक्त तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तो हमने ये वाक्य इन शब्दों से बना लिए। अंडरस्टूड? आप उनको उदाहरण से आप समझ भी गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं। मतलब आप भी या आपके घर में
कोई ना कोई किसी ना किसी काम में माहिर होता है, माने बहुत एक्सपर्ट, बहुत तेज होता है, वो काम बहुत अच्छे से करता है। मान लीजिए आप दौड़ने में बहुत तेज हैं, आप पढ़ाई करने में बहुत अच्छे हैं, आपकी मम्मी खाना बनाने में बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं माहिर होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना, बहुत तेज होना। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है ना, कोई चित्र बनाने में तेज होता है, कोई बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो यह आपको अपने दोस्तों और परिवारों में से पता करके यहाँ पे नाम लिखना है। कैसे? जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, माने जो बढ़िया बढ़िया कहानी बनाते हैं, ठीक है, उनका नाम लिख दीजिए। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, बढ़िया अच्छी कढ़ाई जो करते हैं। जो कलाबाजियां कर सकते हैं, माने अलग अलग तरह की कलाबाजियां कर रहे हैं, है ना, छोटी जगह से कूद गए, साइकिल के स्टंट करने लगे, मोटर बाइक के स्टंट करने लगे, ठीक है। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, ठीक है, नकल उतारने वाला भी कोई होगा आपके परिवार में। उसके बाद ये देखिए, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, ठीक है, जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, उनका नाम लिखना है। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं, माने कठिन कठिन पहेलियों को सुलझा दें, उनका नाम। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, वो भी नाम लिखना है। जो तरह तरह की आवाजें निकाल सकते हैं या बना सकते हैं, उनका नाम लिखिए। जो अंदाजे से ही चीजों को सही माप या वजन बता सकते हैं, है ना, जो अंदाजे में ही बता दे कि ये इतने किलो का होगा, ये इतना लंबा होगा, उनका नाम भी आपको बताना है। नाम बताने हैं आपको आपके दोस्तों में या आपके परिवार में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको करना है। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, हो सकता है आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं, ठीक है, वो भी लिख दीजिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम किन किन चीजों में माहिर हो, यह भी बताओ। आखिरी में आपको बताना है कि आप किन किन चीजों में माहिर हैं, होशियार हैं, ठीक है। तो रोचक कहानियां गढ़ने में तो सारे बच्चे ही होशियार होते हैं। रोचक कहानियां गढ़ने में, खुलकर जोर से हंसने में, ठीक है, खुलकर जोर से हंसने में सारे बच्चे जोर जोर से हंसते हैं। तरह तरह की आवाजें बनाने में, बिल्कुल, दूसरों की नकल उतारने में, दौड़ने में और मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में माहिर हूं। तो आप जिन जिन चीजों में माहिर हो वो आप लिख के यहां पे लिख दीजिए, मैं माहिर हूं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? राइट, तो मजा आया अभ्यास करने में। आगे देखो, नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो या सोचते हो। पहली पंक्ति, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, उनके पास हर चीज का जवाब होता था। वो छोटे थे लेकिन हर चीज का जवाब देते थे। इसका मतलब है ऐसा लगता था कि वे बड़े चतुर थे, माने बड़े बुद्धिमान थे, किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब देते थे, है ना। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि उनका जवाब हमेशा अलग अलग होता था। मतलब कोई भी उनसे कुछ पूछता था तो वो कभी बोलते थे मैं चौकीदार बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं, आइसक्रीम बेचने वाला ठेला आइसक्रीम बेचने वाला जो आदमी है वो बनूंगा, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, मतलब वो कुछ भी सोचे बगैर जवाब देते थे। माने वो कैसे थे पापा, तो पापा कैसे थे, पापा बिना सोचे समझे जवाब देने वाले थे, ठीक है। बिना सोचे माने वो कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं थे, है ना स्टूडेंट्स। सोचे समझे जवाब देने वाले थे, राइट, जवाब देते थे। ओके, चलो, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, ऐसा लगता है कि। अब पापा क्या बोलते थे ना, जब मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा तो मैं छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। मतलब वो कैसे थे, वो बहुत दयालु थे, है ना। पापा कैसे थे, पापा दयालु थे, है ना। कोई दयालु व्यक्ति ही बोल सकता है कि मैं मुफ्त में दूंगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमको लगता था कि पापा ऐसे होंगे, वे चतुर होंगे, पापा बिना सोचे समझे जवाब देते होंगे, या फिर पापा दयालु थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूंगा, ऐसा लगता है कि अब वो रात को चौकीदारी भी करना चाहते थे। अब बताइए वो कैसे होंगे जो रात को बिना डरे काम करे अंधेरे में, वो कैसे होंगे? वे बहादुर भी होंगे या फिर वे मेहनती भी होंगे, है ना। तो दोनों चीजें लिख सकते हैं, पापा मेहनती भी होंगे और मेहनती होंगे, आप बहादुर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पापा मेहनती भी होंगे या बहादुर होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अभ्यास था वो तो हो गया, हमने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए, सोच विचार कर कर भी दिए, अपनी बात कर कर भी दिए, पापा कैसे होंगे ये सोच के भी दिए, ठीक है। अब उलझन, एक छोटी सी कविता है जिसको नाम दिया गया है उलझन, ठीक है। चलो ये कविता साथ में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पापा कहते बनो डॉक्टर, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, ठीक है। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, ठीक है। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, दीदी क्या बोलती? आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, ठीक है। बाबा कहते फौज में जाकर जग में इनाम कमाओ, बाबा कहते फौज में जाकर जग में इनाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, दीदी क्या कहती? घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, सबकी अलग अलग अभिलाषा, अभिलाषा मतलब चाहा, मतलब सब अलग अलग चाहते थे, सबका अपना नाता, ठीक है। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता, सब अपना अपना कहते थे कि ये बनो वो बनो, ये बनो बड़े होकर ये बनो, लेकिन मेरे मन की उलझन, माने मेरे मन में कितनी उलझन है ये कोई भी समझ नहीं पाता, ठीक है। तो हर बच्चे के मन में ये उलझन होती है कि हमें हर कोई बोलता है डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, लेकिन बच्चा सोचता है उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं सोचता, है ना। तो ये उलझन हर बच्चे में होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थी छोटी सी कविता जिसका नाम है उलझन, ओके। और ये जो पाठ है इसके रचयिता कौन है? सुरेंद्र विक्रम। कौन है? सुरेंद्र विक्रम। ये छोटी सी कविता के रचयिता हैं, ठीक है। कौन है? सुरेंद्र विक्रम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारे पाठ 4 का अभ्यास, पापा जब बच्चे थे, ठीक है। पाठ भी बड़ा मज़ेदार था, हमने उस पाठ से बहुत कुछ सीखा, अभ्यास भी बहुत ही रोचक था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा जो अभ्यास है ये आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर, गूगल करिए, गूगल पे हमारी वेबसाइट डालिए, ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 4 पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप क्लास 4 पे क्लिक करेंगे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, या हिंदी रिमझिम बुक पे जाइए तो आपको हर पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जितना अभी तक हमने किया है और जो हम आगे करेंगे वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सब कहाँ मिलता है आपको स्टूडेंट्स? ये सब मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पे और क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है, ओके। तो बस स्टूडेंट्स फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।